अग्नि और प्रथम के बलिदान के बावजूद कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब विशाखा अपने अंतिम और सबसे खतरनाक वार के साथ आर्यमान पर हमला कर देती है। विशाखा का यह हमला इतना घातक होता है कि कुछ ही पलों में आर्यमान की सांसें टूटती हुई दिखाई देने लगती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और ऐसा लगने लगता है कि अब आर्यमान को बचाना नामुमकिन है। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आहाना, जो अब तक अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, अचानक खुद पर काबू नहीं रख पाती। आर्यमान की बिगड़ती हालत देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उस समय आहाना के चेहरे पर दर्द, डर और प्यार तीनों साफ दिखाई देते हैं। वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आर्यमान के शरीर से जहर निकालना शुरू कर देती है। जैसे जैसे जहर बाहर निकलता है, वैसे वैसे एक रहस्यमयी ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलने लगती है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ होता है। दूसरी तरफ राधिका नागमणि के बेहद करीब पहुंच चुकी होती है। वर्षों से चली आ रही लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली होती है। हर किसी को लगता है कि अब राधिका नागमणि हासिल कर लेगी और सारी बुरी शक्तियों का अंत हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय एक ऐसी एंट्री होती है जो पूरे खेल को पलट कर रख देती है। यह एंट्री होती है प्रगति की। प्रगति अचानक वहां पहुंचकर सभी को हैरान कर देती है। उसकी मौजूदगी सिर्फ एक माँ की वापसी नहीं होती, बल्कि उसके साथ कई ऐसे रहस्य जुड़े होते हैं जो आने वाले समय में पूरी कहानी की दिशा बदलने वाले हैं। प्रगति वहां सिर्फ राधिका से मिलने नहीं आई होती, बल्कि वह एक ऐसी सच्चाई जानती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। जैसे ही राधिका को एहसास होता है कि उसके सामने खड़ी महिला उसकी माँ है, उसकी भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं। वर्षों का इंतजार, दर्द और अधूरापन एक पल में उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर आने लगता है। वह अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है और उसी भावनात्मक जुड़ाव की वजह से उसकी सुप्त शक्तियां जागने लगती हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। प्रगति राधिका को बताती है कि जिस सच्चाई पर वह अब तक भरोसा करती आई है, वह पूरी तरह सच नहीं है। नागमणि की रक्षा करने वालों ने उससे कई बातें छिपाई थीं। इतना ही नहीं, विशाखा जितनी बड़ी दुश्मन दिखाई देती है, मामला उससे कहीं ज्यादा जटिल है। यह सुनकर राधिका पूरी तरह हैरान रह जाती है। उधर विशाखा भी चुप नहीं बैठती। वह राधिका के सामने एक ऐसा रहस्य खोलती है जो हर किसी को झटका देने वाला होता है। विशाखा दावा करती है कि जिस लड़ाई को अच्छाई और बुराई की लड़ाई समझा जा रहा है, असल में उसके पीछे एक तीसरी शक्ति काम कर रही है। वही शक्ति सालों से सबको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही यह बात सामने आती है, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद राधिका और विशाखा के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ आमने सामने आ जाती हैं। शक्तियों की टक्कर से धरती कांपने लगती है, आसमान में बिजली चमकने लगती है और चारों तरफ ऊर्जा का विस्फोट दिखाई देने लगता है। लेकिन तभी नागमणि अचानक प्रतिक्रिया देने लगती है। नागमणि से निकलने वाली रोशनी पहले कभी नहीं देखी गई होती। उसकी चमक इतनी तेज होती है कि कुछ पलों के लिए हर कोई अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाता है। जब रोशनी कम होती है तो सभी देखते हैं कि नागमणि अब पहले जैसी नहीं रही। दरअसल नागमणि ने अपने असली स्वामी को पहचान लिया होता है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। कहा जा रहा है कि नागमणि किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे वंश की है जिसका नाम सदियों पहले इतिहास से मिटा दिया गया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि उस वंश का आखिरी उत्तराधिकारी कोई और नहीं, बल्कि राधिका हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में यह भी देखने को मिल सकता है कि आर्यमान की हालत सुधरने के बाद उसे अपने अतीत की कुछ ऐसी यादें वापस आने लगेंगी जो अब तक छिपी हुई थीं। उन यादों में एक ऐसा चेहरा दिखाई देगा जिसे सभी लोग मृत समझ चुके हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा किरदार वापस लौट सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रगति का असली मिशन भी सामने आएगा। हो सकता है कि वह सिर्फ राधिका की मां बनकर नहीं आई हो, बल्कि उसके पास नागमणि से जुड़ा कोई प्राचीन रहस्य हो। ऐसा भी संभव है कि वह भविष्य में आने वाले उस खतरे के बारे में जानती हो जो ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक है। सूत्रों की माने तो फिनाले में एक और चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिल सकता है, जहां विशाखा का असली उद्देश्य सामने आएगा। हो सकता है कि उसने जो कुछ भी किया हो, उसके पीछे कोई मजबूरी रही हो। अगर ऐसा हुआ तो दर्शकों की सोच पूरी तरह बदल जाएगी। इतना ही नहीं, अंतिम एपिसोड में एक रहस्यमयी छाया भी दिखाई जा सकती है जो सीधे तौर पर सीजन 8 की तरफ इशारा करेगी। यह छाया किसी नए विलेन की हो सकती है, या फिर किसी ऐसे शक्तिशाली नाग की जिसका नाम आज तक किसी ने नहीं सुना। कहा जा रहा है कि सीजन 8 की कहानी पहले के सभी सीजन से ज्यादा खतरनाक, रहस्यमयी और रोमांचक होने वाली है। नई शक्तियां, नए दुश्मन, पुराने राज और रिश्तों की नई परीक्षा दर्शकों को लगातार बांधे रख सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राधिका नागमणि हासिल कर पाएगी? क्या आर्यमान पूरी तरह ठीक हो जाएगा? क्या प्रगति सच बोल रही है, या उसके पीछे भी कोई छिपा हुआ एजेंडा है?
क्या विशाखा सच में दुश्मन है या वह किसी और बड़े खतरे को रोकने की कोशिश कर रही है? और आखिर वह कौन सी रहस्यमयी शक्ति है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल को नियंत्रित कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात तय है कि कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड में नया धमाका, नया रहस्य और ऐसा चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो गाइस, आप इस जबरदस्त ट्रैक और फिनाले ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आपको क्या लगता है कि आखिर नागमणि किसके हाथ लगेगी और सीजन 8 में सबसे बड़ा विलेन कौन होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।